दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा एनसीईआरटी पैटर्न पर क्लास 12 से भौतिक विज्ञान से। दोस्तों, टॉपिक है आपका कि अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और अपवाह वेग क्या कहलाता है। दोस्तों, अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात कर लेते हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं दोस्तों आप लोगों को कि विद्युत परिपथ क्या होते हैं, धारा क्या होती है। दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है और ओम के नियम के अनुसार आपको हम कल पढ़ा चुके हैं। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि R बराबर V बाई आई होता है, अर्थात जो विभवांतर होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, इस बात को हम आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज उसका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, आई का हम यहाँ पर दोस्तों और V का उपयोग करेंगे। अर्थात हम आपसे बता दें कि जब V बराबर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है और इसको जब हम हटा देते हैं दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को, तो एक नियतांक R आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो R बराबर क्या किए थे दोस्तों ओम जी कि R बराबर मान लिया V बाई आई। उन्होंने ये एक सेटिस्फाइड करके एक फार्मूला दे दिया था। अर्थात प्रतिरोध जो होता है वो धारा के विद्युत क्रमानुपाती तथा वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती, और जो ये धारा और वोल्टेज होता है विभवांतर जो होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इन सब के बारे में बता दिया था। आज का टॉपिक आपका है दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या कहलाता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए आप कि अपवाह का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अपवाह का मतलब ये होता है कि अगर मान लिया जाए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन इलेक्ट्रॉनों की जो गति है निरंतर इस टाइप से है, इस टाइप से मतलब कोई भी दिशा एक उनकी निश्चित नहीं है। आई बात समझ में, उनकी दिशा निश्चित नहीं है, अर्थात वो जिगजैग मोशन में भी गति इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं। आई बात समझ में, कहने का तात्पर्य है जब हम उसमें धारा नहीं दे रहे हैं, भैया आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये बताइए कि चालक के अंदर जब हम धारा नहीं दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गति कर कैसे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल बात, सही बात है दोस्तों आपकी कि जब हम धारा नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेंगे, लेकिन पहले से उस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उन्हें गमन कराने के लिए हमें अलग से क्या करना पड़ता है, उन्हें धारा देना पड़ता है, और उस धारा को हम लोग किसी अन्य माध्यम के साथ देते हैं। कैसे देते हैं दोस्तों, तो किसी बैटरी के माध्यम से देते हैं। इसको हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर विद्युत धारा का आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में उसका वीडियो पड़ा हुआ है दोस्तों, जाकर के आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम पॉइंट पे चलते हैं, फिर आपको फिगर के द्वारा हम समझाते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पॉइंट पर आइए आप। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, मान लिया जाए यहां पर कोई एक चालक है। क्या है दोस्तों, कोई एक चालक है और इस चालक तार के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। पहले से इस चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, उपस्थित हैं। अब आप कहोगे कि सर जब पहले से चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो गति तो कुछ ऐसे कर रहे होंगे। सही बात है, सीधे एक रेखा में गति उनकी नहीं हो रही होगी। आई बात समझ में दोस्तों, एक दिशा में उनकी गति नहीं हो रही होगी। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में गति कर रहे होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की साइड में गति कर रहे होंगे। अर्थात ये पहले से जब इलेक्ट्रॉन इसमें विद्यमान है तो इनको एक रूप में गति कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बात तो ये आपको हम बता दें, ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका क्या है दोस्तों, चालक है। क्या है दोस्तों, चालक है। ठीक है, अब इसके अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको गति कराने के लिए हमें अलग से इसमें कुछ क्या देना पड़ता है, करंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है भैया, करंट देना पड़ता है।
तो इसे हम किसी अन्य चालक के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और चालक के द्वारा जोड़ने के बाद इसमें एक बैटरी हम लगा देते हैं जो ये माइनस पॉइंट और ये प्लस पॉइंट को इंडिकेट करता है। आई बात समझ में? माइनस पॉइंट को और ये प्लस पॉइंट को इंडिकेट करता है। अर्थात जब हम इसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, जब इसके अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं यानी कि V वोल्ट की बैटरी जब लगा देते हैं इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, I धारा से गति करना चालू कर देते हैं। ठीक है, और वो गति कुछ इस प्रकार से करते हैं और एक सीधे रेखा में गति करना चालू कर देते हैं। आई बात समझ में? एक सीधी दिशा में, एक सीधी रेखा में वो गति करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको हम बताए ही हैं कि हमेशा ऋणात्मक की ओर से धनात्मक की ओर इलेक्ट्रॉन भागते हैं। क्यों? क्योंकि चालक आपसे पहले से प्रोटॉन युक्त होता है। वो जो चालक तार होता है वो पहले से धनात्मक होता है। जो ये आपका चालक है ये पहले से धनात्मक है। जब इसमें हम अलग से इसको एक्स्ट्रा क्या करते हैं, धारा देते हैं, अर्थात वोल्टेज से जोड़ करके जब इसको एक्स्ट्रा धारा दिया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं और एक सीधी दिशा में गमन करते हैं। तो दोस्तों इस गमन करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे उसको आपको हम डिफाइन करके दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा डेफिनेशन इसका। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए डिफाइन इसको हम कर चुके हैं। कह रहा है दोस्तों कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से यानी 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करने लगता है, तो उसी वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन यहां से इसके आगे आप लोग लिखिएगा तो यहां से है। ठीक है ना, है तो उसी वेग को अपवाह या अनुगमन वेग कहते हैं। दोस्तों जब इसे हम बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी से जोड़ने के पश्चात यह 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड से इसमें क्या होती है, धारा बहती है और वो इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ सेकेंड की गति से गतिशील हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका माइनस पॉइंट है चालक का और ये पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है। अर्थात जब इधर से हम धारा देते हैं दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इधर की तरफ गति करना चालू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना चालू कर देते हैं, तो इधर की दिशा में गति करना चालू कर देते हैं। ठीक है, जब इधर से धारा दिया जाता है तो इधर की दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करना चालू कर देते हैं। अर्थात हमेशा ऋणात्मक आवेश जो होता है वो धनात्मक की तरफ भागता है। ठीक है, और जब दोनों आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो करंट उत्पन्न होता है। आई बात समझ में दोस्तों? ये रहा आपका आज का वीडियो, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अगर ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।